So today we are starting with algebra का फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो इस चैप्टर का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। वही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख के दिया है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब कैसे, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड। अभी देखिए एक्स वाई में से कोई भी, अब या तो एक्स वाई ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं, एक्स जेड ले सकते हैं, मतलब कि कोई भी दो वेरिएबल्स हम लोग को लेना है। और भी आप कोई भी लेटर ले सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से। टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 1। देखिए अभी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन दे के रखी है दैट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स के पावर में कुछ भी नहीं दिया और वाई के पावर में कुछ भी नहीं दिया। बट जब भी ऐसा कुछ भी पावर में अगर नहीं दिया है तो हम उसे 1 कंसिडर करते हैं, मतलब कि वो 1 होता है। हम उसे शो नहीं करते बट उसका पावर 1 होता है। तो यहाँ पे 1, तो इसलिए हम इसे जनरल फॉर्म मानते हैं कि ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। ये तो जनरल फॉर्म हो गया। अब देखिए कुछ कंडीशंस होते हैं कि हम एक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स बोल सकते हैं। सबसे बेसिक कंडीशन क्या होगा कि उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई। ये सबसे बेसिक कंडीशन होगा कि 2 वेरिएबल होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है, ये वाला कंडीशन दैट ए बी आर नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या, मैंने एक इक्वेशन लेके यहाँ पे लिखा है दैट 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे a 2 है b 3 है, तो देखिए यहाँ पे दोनों भी 0 के इक्वल नहीं है, 2 और 3 0 नहीं है। इसलिए पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि ये 2 3 नहीं है, इसलिए हम लोग इसे लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। और यहाँ का पावर भी 1 है, कुछ नहीं दिया तो मतलब पावर 1 है। अब देखिए रीज़न क्यों है कि हम इसको 2 कंसिडर क्यों नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि सपोज अब मैंने यहाँ पे लिखा दैट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अगर मैं ए को 0 कंसिडर करता हूँ क्योंकि ए का वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा, 0 को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 0 ही मिलेगा। तो 0 प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ए पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 0 प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि एक्स का अगर ए का मैंने वैल्यू 0 लिखा तो एक्स का कोई मतलब खुद का कुछ वैल्यू का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। फिर हमें इसे कंसिडर नहीं करना है इस पार्ट को। जो फिर हम लोग को जो मेन पार्ट जो कंसिडर करना है उसे हम बी वाई को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वाई जो एक वेरिएबल है, खाली वही एक वेरिएबल बचा, तब तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगा, 1 वेरिएबल। बट हमें यहाँ पे क्या स्टडी करना है, 2 वेरिएबल्स। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ए और बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहीं पे अगर बी का वैल्यू 0 होता तो भी एक कंडीशन कैसा हो जाता, फिर हो जाता कि ए एक्स प्लस 0 इक्वल टू सी। यहाँ पे भी एक मतलब कि कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी, तभी भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जा रहा है। So for making that equation as linear equation in 2 variables, we need to check that the value of a and b are not 0. So ये कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब यहाँ पे एक और जो मेन कंडीशन है वो है ये कि that a, b and c are real numbers. रियल नंबर्स कैसा है कि वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर माइनस में भी हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, और नॉर्मल नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर हो सकता है। देखिए c का वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकता है बट a और b का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिखता हूँ 3/2 x प्लस 1/2 y, 3/2 x प्लस 1/2 y इक्वल टू 4/2। यहाँ पे देखिए कोई भी एक प्रॉपर नंबर नहीं है बट यहाँ पे जब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बट तो भी हम इसे एक लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ए और बी के वैल्यू 0 नहीं है जो कि एक मेन कंडीशन था, और ये सब रियल नंबर्स है, सारे के सारे रियल नंबर्स है। ए और बी ए बी सी की वैल्यू रियल नंबर्स में आती है। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे प्रॉपर नंबर, सारे प्रॉपर नंबर है, पर ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए लीनियर हम इस इक्वेशन को लीनियर इसलिए बोलते हैं कि जब हम लोग इस इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, व्हेन यू विल रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इन अ ग्राफ यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे देखिए आपको जब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 में आपको ये दिखेगा कि हम इसे ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। एक इक्वेशन के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और उसी से हम लोग एक वैल्यू फाइंड करते हैं 2 इक्वेशन को मिला। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, व्हाट आर हाउ वी कैन कॉल वन इक्वेशन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं एक एक्टिविटी करने के लिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे दैट व्हाट आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और हम अगर ये एक्टिविटी करते हैं तो इससे जो कंडीशंस जो हम लोग ने अभी इससे पहले पढ़ा वो ज़्यादा से हमें समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि क्या दिया है इस एक्टिविटी में। देखिए इस एक्टिविटी में क्या दिया है कि हम लोग को यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दे के रखे इस साइड में, और हमें बताना है कि ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है कि नहीं।
तो हम हर एक कंडीशन को देखेंगे और उस कंडीशन को अगर ये सारे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो हम इन सारे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या दिया फर्स्ट इक्वेशन में, 4m + 3n = 12। सबसे बेसिक कंडीशन क्या था कि 2 वेरिएबल होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, दैट इज m and n। और a और b की वैल्यू 3 नहीं है, रियल नंबर 0 नहीं, सॉरी a और b की वैल्यू 0 नहीं है, एक रियल नंबर है, और c का वैल्यू तो मतलब रियल नंबर है। तो ये इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये सारी कंडीशन को हमारे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज 3x² - 7y = 30। यहाँ पे जो मेन चीज़ जो हमें फोकस करना चाहिए जिस चीज़ पे वो है कि x का पावर 2 दिया है। सो ये इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज द डिग्री ऑफ x इज 2। हमारे कंडीशन में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में दोनों वेरिएबल का पावर हमेशा 1 होना चाहिए, इट कैन नॉट बी 2 और ग्रेटर देन 2, इट हैज़ टू बी ओनली 1। अब थर्ड इक्वेशन पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि देखिए √2x - √5y = 60। अब ये अभी के लिए मतलब कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि देखिए ये 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, और ये रियल मतलब कि सारे रियल नंबर्स हैं और ये 0 नहीं है। सो इट इज सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन, सो वी कैन कॉल इट एज लीनियर इक्वेशन। बट अगर इसी के जगह पे अगर हमें ऐसे दिया होता कि x को भी रूट के अंदर ले लिया होता, देखिए ये रूट का लाइन थोड़ा लंबा किया गया और x को अंदर लिया रूट के, और y को भी अंदर लिया गया, तब उस केस में ये एक इट कैन नॉट बी अ लीनियर इक्वेशन। द रीज़न बिहाइंड दिस इज जब भी हम लोग √x लिखते हैं तो इसका मतलब कहता है कि x का पावर हाफ है और √y के तो y का पावर हाफ है, मतलब अगर रूट में तो उसका पावर हाफ होता है। तो अगर इसे अगर हम लोग ऐसे लिखते तो इसका पावर हाफ आता, और हमने देखा कि इट हैज़ टू बी 1, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं और हो सकता। ये हाफ था तो मतलब 1/2 था, तो वी कैन नॉट से दैट इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन, सो वी कैन नॉट कॉल दिस इक्वेशन एज लीनियर इक्वेशन। तो अगर ऐसा दिया होता तो नहीं होता, बट अभी यहाँ पे बाहर दिया हुआ है, y भी बाहर है और x भी बाहर, तो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए सेकेंड फोर्थ इक्वेशन में क्या है, 0x + 6y - 3 = 0। यहाँ पे a का वैल्यू 0 ले लिया, मतलब वो एक कंडीशन जिसमें दिया था कि a and b का कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वो कंडीशन हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता, तो ये इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि फिर देखिए ये पूरा पार्ट ही एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा 6y, और फिर ये 1 वेरिएबल बन जाएगा, तो फिर वी कैन नॉट कॉल इट एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सेम यहाँ पे फिफ्थ इक्वेशन में भी दिया है कि 0.3x + 0y - 36 = 0। यहाँ पे भी देखिए b का वैल्यू 0 दे दिया, फिर से लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया। सो यहाँ पर भी द आंसर इज नो, वी कैन नॉट कॉल इट एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, 4/x + 5/y = 4। देखिए अभी के लिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि x भी डिनोमिनेटर में और y भी डिनोमिनेटर में। But if we get such equations in exams, we have to solve it by different method, which we will learn at 1.4 practice set. So अभी के लिए ये इक्वेशन नहीं है, और इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ 1.4 प्रैक्टिस सेट का, तो हम लोग ना 1/x को m सपोज कर लेंगे और 1/y को n सपोज कर लेंगे, क्योंकि देखिए 4 × 1/x ही मुझे 4/x देगा, और 5 × 1/y मुझे 5/y देगा, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 4 और इधर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो x बचेगा, तो ऐसे हमें 4/x ही मिलेगा। बट फॉर सॉल्विंग सच इक्वेशंस वी कंसिडर इट एज 1/x एंड 1/y एंड देन वी सॉल्व सच काइंड ऑफ इक्वेशंस। सो अभी का लिए इक्वेशन नहीं है, बट in 1.4 practice set we will make such equations, we will convert such equations into linear equation, and then we will solve it, and then we will find the value of then we will find the value of what of m and n. So like this way we can do such type of equation, but according to this activity the question which is asked that it is a linear equation or not. So for right now it is not a linear equation, so no is the answer. Okay, so I hope that you understood this activity, and now you understood it better, that how we can call one equation as a linear equation. अब हम करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे हम अपना 1.1 का क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाए 1.1 प्रैक्टिस सेट के। तो सबसे पहला जो हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट सीखना है वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन रीड करते हैं। 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, मतलब कि 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशंस है हमारे पास, 2 लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास 2 वेरिएबल के एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, मतलब एक ही वक्त पे। दे आर कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस।
मतलब क्या, इसका एक जनरल फॉर्म ऐसा बनता है, इस जो स्टेटमेंट है इसका, दैट A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। यहाँ पे जो मेन चीज़ जो हम लोग गौर करने वाली ये है कि x और y, मतलब कि x और y सेम है दोनों इक्वेशंस के लिए। तो मतलब जो वैल्यू हम लोग को x और y की फर्स्ट इक्वेशन के लिए मिलेगी वही वैल्यू करेक्ट रहेगी सेकंड इक्वेशन के लिए भी। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ये समझ में आ गई हम लोग को। अब इसका एक सबसे जो बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग का पूरा आइडिया मिल जाए, वो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं अभी। बेसिक क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे सेम पेयर है, x y का सेम पेयर है। पहला कंडीशन हो गया, ये कंडीशन है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अपोजिट साइन है मेन चीज़। अब देखिए वो बता दो कैसे अपोजिट साइन है। प्लस वाई यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे प्लस प्लस दोनों के लिए x है, पर हम लोग को कोई भी एक वेरिएबल के लिए ना अपोजिट साइन चाहिए रहता है अगर हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को अभी बेसिक लेवल पे। तो प्लस एक्स और माइनस वाई है। तो अब देखिए अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, फिर हम लोग को ऐड करना है। जैसे हम लोग को अपोजिट साइन दिख गया, सेम पेयर था एक्स वाई का, और अपोजिट साइन दिख गया, तो हम उसे ऐड करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ऐड इक्वेशन 1 and 2, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 11 जो कि आप फर्स्ट इक्वेशन था, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। जैसे मैंने इसको ऐड किया तो देखिए प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल होता है, क्योंकि देखा हमें पता है कि प्लस वाई माइनस वाई 0 हो जाएगा। प्लस एक्स जैसे प्लस 1 माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए x प्लस एक्स कितना होगा, 1 प्लस 1 2 होता है। तो जैसे मतलब कि x का कोई भी वैल्यू जो रहेगा तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये तो कैंसिल होगा, तो बीच में ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे लिख दिया। और 11 प्लस 5 कितना होगा, 16 होगा। 11 प्लस 5 16। अब देखिए 2 इंटू एक्स इक्वल टू 16 है, मतलब मल्टीप्लाई में। तो अगर मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे 2 को इस साइड भेजना पड़ेगा, और डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 16/2 ये हो गया। अब देखिए x इक्वल्स टू 8, 2 8 16, तो x इक्वल्स टू 8। अब जैसे मुझे x का एक वैल्यू मिल गया, मतलब मुझे मतलब कि x का वैल्यू मिल गया, तो मैं उस x की वैल्यू को ना एक कोई भी इक्वेशन में, या तो मेरा मर्जी है कि मैं उसे इक्वेशन 1 में डालूँ या इक्वेशन 2 में डालूँ। तो मैंने क्या किया कि पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। आप 1 में भी डाल सकते हैं। तो देखिए क्या किया, इक्वेशन 2 हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 था। सो 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। x का वैल्यू मैंने पुट कर दिया पहले से, तो 8 माइनस वाई इक्वल टू 5। अब देखिए क्या किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है। तो मैंने जब ये प्लस 8 को यहाँ पे भेजा तो ये माइनस 8 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 8, माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 8। देखिए यहाँ पे 8 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है। आपको पता है ना कि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, तो ये आप ये सारी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए प्लस और माइनस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस हमने देखा यहाँ पे माइनस होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे माइनस तो करेंगे, पर देखिए साइन भी बिगर नंबर का माइनस है। 8 बिगर नंबर है ना, 8 हाथ से बड़ा, तो यहाँ पे साइन मतलब कि 8 का साइन माइनस में। तो जब हम लोग इसका वैल्यू देंगे तो वो भी माइनस में लिखेंगे। जैसे 5 माइनस 8 का वैल्यू -3 आएगा, वो मैंने वहाँ पे पहले ही काट दिया, पर यहाँ पर उसका वैल्यू -3 आएगा। जब कभी भी आपको ऐसा है कि माइनस वाई इक्वल्स टू -3, तो अगर दोनों साइड में माइनस माइनस है तो आप उसे कैंसिल कर देंगे। जैसे अगर आपको आ गया कि माइनस एक्स इक्वल्स टू -5, ये अभी इसका वैल्यू नहीं है, बट अगर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि माइनस एक्स इक्वल्स टू -5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा बताता हूँ। देखिए माइनस एक्स इक्वल्स टू -5, अगर मैं इसी -5 को इधर लेकर आ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए +5 हो जाएगा। लिखते नहीं है प्लस को, पर अब मैं आपको समझा रहा हूँ। और यही मैं माइनस एक्स को इधर लेके आ जाऊँ, इस साइड लेके आ जाऊँ, तो ये +x हो जाएगा। तो मुझे वही वैल्यू मिल रहा है ना कि x इक्वल्स टू 5, बस हम लोग वही करते हैं। तो देखिए -5 इक्वल्स टू -3 आ रहा, तो मैंने माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, प्लस नहीं है माइनस माइनस इसे काटा है ऐसे, तो ये y इक्वल्स टू 3 आ गया। अब देखिए मुझे दोनों की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे 8 थी और y की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब देखिए ये तो मैंने सेकेंड के लिए वेरीफाई किया कि डेट 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, हमारा सेकेंड इक्वेशन वेरीफाई हो गया। और 8 + 3 क्या होता है, 11 होता है, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन वेरीफाई हो गया। तो ऐसे हम कोई भी सेम पेयर और अपोजिट साइन वाले को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये आप याद कर लीजिएगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। पर अगर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा -5 + 11, देखिए अब देखिए माइनस प्लस माइनस तो होगा, पर साइन बड़े नंबर का लगेगा। माइनस हो रहा है पर साइन बड़े नंबर का लगेगा, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हम इसे प्लस को दिखाएंगे नहीं, पर प्लस होगा, लिखेंगे प्लस, मतलब कि कुछ दिखेंगे। तो 11 - 5 कितना हो जाएगा, आपका 6 आएगा आंसर। तो देखिए माइनस हो रहा है पर साइन पॉजिटिव का आ रहा है, ये चीज़ आपको समझ के रखना है कि अगर बड़ा नंबर है तो उसका ही साइन आएगा। अगर ऐसा होता है कि
समझिए, ये देखिए ये 11 है, 11 माइनस 13, तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या होगा 13 हो गया, पर 13 के साथ माइनस का साइन जुड़ा हुआ है, तो आंसर भी अपना माइनस में आएगा। और देखिए ये कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 13 माइनस 11 इज 2, तो माइनस 2 आपका आंसर आ रहा है। चीज़ हमें समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्या, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे कुछ भी कॉमन पैर नहीं दिख रहा है। 5x माइनस 3y, यहाँ पे 3x प्लस वाई, मुझे कोई भी एक वेरिएबल का जो आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको कॉमन करना पड़ेगा और देन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चीज़ें आपको समझाता हूँ, ठीक से देखिए, ध्यान से देखिए। 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, मैंने इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसे इक्वेशन 2 का नाम दिया है। अभी खाली नाम ही दिया है, कुछ अभी किया नहीं। इसे इक्वेशन 1 नाम दिया है, खाली एक नेमिंग है खाली। देखिए अब देखिए 5 का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +1, कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, 1 इंटू वाई विल गिव यू वाई ओनली। सो यहाँ पे समझ में आएगा। और यहाँ पे 8 और 2, मतलब कि ये तो एक हमें तो इतना ऑब्जर्वेशन से पता चल गया कि ये सब दिया हुआ है। बट क्या हो रहा है यहाँ पे कि मुझे एक भी कोई भी कॉमन चीज़ नहीं दिख रही जिसे मैं इसे काट पाऊँ। इसे अपोजिट साइन तो मिल गया पर पैर तो सेम नहीं मिला ना। यहाँ पे हमको थोड़ा सा, यहाँ पे हमको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे +1 बाई दिया है, अगर मैं इसी पूरे इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 3x, सॉरी 3 इंटू 3 9x, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 9x है, 9x और 1 3 3 होता है, तो +3y इक्वल्स टू, देखिए 2 3 6 होता है, तो मुझे क्या मिला, यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 9x + 3y इक्वल्स टू 6। मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो मुझे अब देखिए मेरा काम आसान हो गया। पहले इक्वेशन में -3y था, अब मुझे यहाँ पे +3y मिल गया। सेम पैर अपोजिट साइन, अपनों का मेन जो मोटिव था वो पूरा हो गया। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला था कि जब ऐसा चीज़ हो जाए तो हमें ऐड करना है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऐड इक्वेशन 1 और 3। देखिए 3 को, क्योंकि देखिए यहाँ से एक नया इक्वेशन मिल गया ना, तो इसे हमने इक्वेशन 3 का नेम दे दिया। इक्वेशन 2 नहीं कहेंगे इसे, 2 को मॉडिफाई किया बट नाम हमने 3 का दिया। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ऐड किया हमने, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। -3y प्लस 3y कैंसिल, 0 होता है, वो तो मैं पता ही है। देखिए अब देखिए 5 + 9 कितना होगा, 14x होगा, 14x इक्वल्स टू 8 + 6 इक्वल्स टू 14। अब देखिए इसी को अगर x इक्वल्स टू 14/14 लिखते तो x इक्वल टू आता, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि x इक्वल्स टू 1। अब जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं, तो वही हम लोग अभी x का वैल्यू पुट करेंगे। जगह तो नहीं, पर मैं आपको यहाँ पुट करके दिखाता हूँ। यही x इक्वल्स टू 1 मैं वो सेंटेंस लिख रहा हूँ, बट देखिए पुट कर देता हूँ। देखिए ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, 5 1 1 ही होगा, 5 1 माइनस 3y इक्वल्स टू 8, फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा होगा आपको। तो 5 इंटू 1 5 रहेगा, तो 5 माइनस 3y इक्वल्स टू 8 प्लस 5 है, तो -3y इक्वल्स टू 8 माइनस 5। देखिए नंबर 8 नंबर बड़ा है, उसका साइन भी पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो ये क्या होगा, 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3/-3। अब देखिए -3 तो अपने मतलब कि -3 बनता -3 होता है। देखिए -3 इंटू -1 विल गिव यू +3, -3 इंटू -1 विल गिव यू 3। सो y इक्वल्स टू -1 आया, जो कि हमने वैल्यू पुट करके फाइंड किया। अब इसे सब वेरीफाई करते हैं सेकेंड इक्वेशन में डाल के। x का वैल्यू अपने को 1 मिला था, तो 3 इंटू 1 3 होगा। यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये चीज़ अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 3 इंटू 1 3 होगा, और प्लस y का वैल्यू क्या दिया है -1। तो देखिए प्लस, देखिए अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ प्लस इंटू -1, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 इंटू -1 साइन बाई नंबर। देखिए बड़े नंबर का साइन प्लस में और छोटे नंबर का साइन माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस तो होगा, पर साइन बाई नंबर का लगेगा। तो 2 आया आंसर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। सो आई थिंक सो दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अभी हम लोग आगे आने वाले टाइम में और भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे होंगे, जहाँ से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप और ज़्यादा सम्स करिए, और जो मैं आगे सम्स कराऊंगा उसको भी आप ध्यान से कीजिएगा, उधर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रफ हो गया, बट आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। अब हम लोग जा रहे हैं एक और क्वेश्चन करने के लिए, ताकि आपके जो भी और कोई डाउट्स आया होगा तो हम उसे क्लियर कर पाएँ। तो सेकेंड क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिख के रखा है, दैट 3x + 2y इक्वल्स टू 29 एंड 5x - y इक्वल्स टू 18। ये एक एक्टिविटी की फॉर्म में टेक्स्ट बुक में। सो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक नॉर्मल फॉर्म में करेंगे, बाद में जो भी बॉक्स दिया रहेगा उसको आप फिल कर लीजिएगा। तो देखिए हम इसे एकदम नॉर्मल मेथड से करेंगे और इसे एकदम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला इक्वेशन यही था, दैट 3x + 2y इक्वल्स टू 19, ये हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन 1। 5x - y इक्वल्स टू 18, इक्वेशन 2 हो गया। देखिए यहाँ पे ना इसे देखिए अपोजिट साइन तो है,
बट सेम पैर नहीं है, यहाँ पे 2 है पर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, तो यहाँ पे 2 है पर यहाँ पे 1 है, तो हम लोग को इसको 2 मतलब कि इस -y को 2y करना पड़ेगा, -y को -2y करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखिए हम खाली -2y नहीं मतलब कि -2y खाली y को नहीं कर सकते, हमें पूरी इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं दैट मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। अब देखिए 5, देखिए आप डिटेल में कीजिए कि देखिए 5x × 2 -2 × y बीच वही मतलब कि -2 × y = 18 × 2। अब देखिए 5, देखिए वेरिएबल का मल्टीप्लाई तो आप नहीं करेंगे, पर देखिए 5 × 2 = 10, तो 10x x एज इट इज रहेगा, माइनस देखिए -2y कुछ ऐसा बनता तो -2y = 18 तो 36। इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, इक्वेशन 2 था, इसको मॉडिफाई किया, 3rd इक्वेशन में मिल गया। अब देखिए मेन क्या हो रहा है, देखिए मतलब कि अब हम लोग इक्वेशन 1 लिखते फिर से 3x + 2y = 29, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, उसी को एज इट इज लिखा। फिर हम 3rd इक्वेशन को एज इट इज लिख रहे हैं -2y 36। यहाँ पे देखिए हमारा पूरा काम हो गया, सेम पैर 2 का और प्लस और अपोजिट साइन। बस जब सेम पैर और अपोजिट साइन दिया था तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड लिख दीजिए, या तो आप इसे ऐसे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं दैट ऐड इक्वेशन 1 and 2। हमने ऐसे सीधा लिख दिया, तो देखिए +2y -2y सीधा कैंसिल हो जाएगा। देखिए 10 + 3 13 होता है, तो 13x x एज इट इज रहेगा इक्वल। देखिए हम वेरिएबल को ऐड नहीं कर सकते, वो मल्टीप्लाई के साइन में तो हम उसे ऐड नहीं करेंगे, खाली वो नंबर्स को ऐड करेंगे। 13x + 29 + 36 कितना होगा, इट विल बी 65। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 65/13। 13 के टेबल में 13 5 65 होता है, टेबल थोड़ा सा अगर आपको आएगा तो फिर आपके थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो x = 5। अब नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, पुट x = 5 इन इक्वेशन ए, आपको भी इक्वेशन ले सकते हैं, हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। देखिए फिर सेकेंड इक्वेशन क्या था, 5x - y = 18, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। बस y की वैल्यू पे पुट करना 5 × 5 - y = 18, x की वैल्यू खाली पुट किया यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए ऐसे लिखा। 25 - y = 18 -y = 18 - 25। देखिए फिर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस माइनस होगा, पर साइन बाय नंबर का आएगा, तो देखिए माइनस का साइन आ गया, माइनस होगा, प्लस माइनस होता है, जो उन्होंने पहले वीडियो में देखा था। तो 25 - 18 क्या होगा, इट विल बी 7। सो -y = -7, माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 7 आ गया हमारा आंसर। और इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार। वेरीफाई आप एग्जाम में मत कीजिएगा, बट हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे वेरीफाई करें। देखिए x की वैल्यू 5 थी, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए 3 5 = 15, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3 5 = 15 प्लस 5 2 7 14 होता है, 15 + 14 देख लीजिए, 15 + 28 इज 29 ही दे रहा है, जो कि वैल्यू इक्वेशन पहले इक्वेशन का हम लोग को वैल्यू मिला भी था। तो हमारा आंसर करेक्ट है, इससे हमने वेरीफाई कर लिया। एग्जाम में आप ऐसा मत कीजिए, आपको जो वैल्यू मिलता है उसी को देखें, अगर आपको डाउट है तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये मतलब ज़्यादा ही अच्छा करेगा आपके मार्क्स को लाने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए। सो इससे लाइक आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस। देखिए अभी तो थोड़ा ईजी के में ऐड करना पड़ रहा है, बाद में थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अभी हम लोग थोड़ा बहुत सबट्रैक्ट के भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे बाद में, बट अभी के लिए इतना अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है।